नमस्कार। राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में आपका अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। बच्चों, आज का हमारा वीडियो बीए फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए है। अलग आज़ादी की जो नाटक हमारे पाठ्यक्रम में है, हम उस पर लगातार चर्चा कर रहे हैं और 7 दृश्य हमने इसके पढ़ लिए हैं। आपको पता है नाटक में अलग अलग विभिन्न दृश्य होते हैं। अब 8वां दृश्य जो है, और समय इसमें आप देखिए बड़ा तेज़ी से अलग अलग दृश्य इन्होंने बताए, चूँकि बहुत बड़ा लंबा एक पीरियड है, उसको कवर करना है। तो पिछले दृश्य में जहांगीर था और इस दृश्य में सीधा बहादुर शाह जफ़र आ जाता है। 8वें दृश्य में वो प्रसिद्ध जो बहादुर शाह जफ़र की लेखनी है, उसके हमें पता चलता है बहादुर शाह जफ़र का संवाद है। कितना है बदनसीब जफ़र दफन के लिए, 2 गज ज़मीन न मिली कूचे यार में। तो हम सब जानते हैं कि बहादुर शाह जफ़र जो है, फिर वो ब्रह्मा में ही उनका देहांत हुआ था और वहीं उनको दफनाया गया, और आज भी उनका वो स्थल बना हुआ है जहाँ लोग जाते हैं। बहादुर शाह जफ़र को भारत की ज़मीन भी नसीब नहीं हुई थी मृत्यु के समय। तब उन्होंने ये, चूँकि वो शायर भी थे, कविता भी लिखते थे, तो उन्होंने ये लिखा था कि कितना है बदनसीब जफ़र दफन के लिए, 2 गज ज़मीन भी ना मिली कूचे यार में। यानी मैं कितना बदनसीब हूँ, क्योंकि हर मनुष्य की इच्छा होती है कि वो अपने जीवन के अंतिम वर्ष जहाँ जन्मा, जहाँ खेला बड़ा भला, अपने देश में, अपनी मिट्टी की, अपने वतन में वो प्राण त्यागे। लेकिन बहादुर शाह जफ़र को 2 गज ज़मीन भी अपने देश में नहीं मिल सकी। बहुत छोटा दृश्य, केवल एक डायलॉग का। अगला 9वां दृश्य वापस से जो है प्रकट होता है और विदूषक के संवाद है। 2 गज ज़मीन पर नहीं मिली दफन के लिए कितना है, निर्देशक भागता हुआ मंच पर आता है। अब देखिए ये टाइम पीरियड के हिसाब से भी बड़ा प्रयोगात्मक नाटक है। बीच में निर्देशक कैसे आएगा? निर्देशक नाटक में कभी दिखता नहीं है, उसके पात्र अभिनय करते हैं, और हो सकता है निर्देशक स्वयं भी पात्र हो, लेकिन जो है वो उस तरह से दखल नहीं देता। लेकिन ये चूँकि अलग प्रयोगात्मक है, इसलिए वो कहता है, निर्देशक संवाद के रूप में कह रहा है, अरे ये क्या कर रहे हो? विदूषक, अफसोस मना रहा हूँ। निर्देशक, किस बात का? महाशय, आपने कहा था आज़ादी की लड़ाई का नाटक होगा और आप पता नहीं क्या ईरान तुरान बताने लगे। हाँ साहब, मैंने तो सोचा था आज़ादी के तराने होंगे, गायिका क्रांति के दीवाने होंगे, वतन पर मर मिटने वाले परवाने होंगे। हाँ वो तो होगा, लेकिन अरे डायरेक्टर भाई, आप यहाँ पर और मैं आपको, अरे देवी जी, मैंने पहले आपसे कहा था ज़्यादा डिटेल में मत जाओ। ये लेखिका को कह रहा है कि आप इतना विस्तृत से नाटक मत लिखो, लेकिन ये तो बताना पड़ेगा। विदूषक मजाक उड़ाता है, अंग्रेज कब पैदा हुए, कब उन्होंने पाँव का अंगूठा चूसा, कब उन्होंने हगीज़ पहने, कब उन्होंने, अरे अरे आप तो मजाक करने लगे विदूषक भाई। मजाक की ऐसी की तैसी। आप क्या जनता को उल्लू समझती हैं? कौन नहीं जानता, जहांगीर ने अंग्रेज़ों को व्यापार करने, सूरत में कोठी बनाने और अपनी बस्तियों में कानून लागू करने की छूट दी। शाहजहाँ ने अपनी बेटी के इलाज के बदले पूरे बंगाल भर में अंग्रेज़ों के माल पर चुंगी माफ़ की, कोठियाँ बनाने और उनके जहाज़ों को हुगली तक आने की इजाज़त दे दी। यानी ये जो पश्चिमी बंगाल में हुगली जो नदी भी है और स्थान भी है, तो वहाँ तक उनको जो है आने का, ये सब काम जो है इन जहांगीर और शाहजहाँ ने किया था। तो विदूषक कह रहा है कि इतिहास से हम सब वाकिफ़ है लेखिका महोदय, आप दूसरी चीज़ें बताइए। लेखिका कहती है, हाँ, और शाहजहाँ के बेटे औरंगजेब ने मराठों की बढ़ती ताकत से निपटने के लिए अंग्रेज़ों को और भी तमाम रियायतें दी। विदूषक, लेकिन कहावत है ना, कुत्ते की दुम टेढ़ी, अंग्रेज सौदागर अपनी घटिया हरकतों से बाज ना आए। गायक, अरे अरे क्यों मार रहे हो बेचारे को? गायिका, मार मार कर अधमरा कर दिया, आप क्या जान लोगे? यानी ये सब व्यापारी थे जो उनको मारने लगे, अब हिंदुस्तानियों को ही। अंग्रेज, बीच में मत बोलो वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा। पुर्तगाली व्यापारी को मारते हो तो तुम सस्ता माल बेचता है, जो बाजार का भाव है वही तो बेचते हैं हम। फ्रांसीसी व्यापारी, तुम्हारा महंगा माल कोई नहीं खरीदता तो हम क्या करें? अरब व्यापारी, अरे भाई व्यापार के भी कुछ असूल होते हैं। अंग्रेज, तुम उस हमको असूल सिखाएगा? 60-60 कोड़े से मारता है, बाजार की कीमत हम तय करेगा बास्टर्ड, और एक लात मारता है। निर्देशक, नाटक नाटक व्हाट? कुछ नहीं, आपकी व्यापार कुशलता देख रहे हैं। गुड, और तो कुछ नहीं देखा? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं देखा। कार दुरानी नहीं है क्या? अंग्रेज, 2। वेरी गुड, और कुछ देखोगे भी नहीं वरना मार मार कर भूसा भर दिया जाएगा। विदूषक, भूसा भर दिया जाएगा, जैसे इनकी बाप की हुकूमत है। गाय का मार खाकर जमीन पर पड़े व्यापारी से, गाय का, अरे क्या मुर्दों की तरह पड़ो, चलो हिंदुस्तान के बादशाह औरंगजेब से शिकायत करते हैं। अलग दृश्य, हर दृश्य में अलग संयोजन। पहले अंग्रेज़ों का उबार बताया
फिर उनका भारत में कैसे आगमन हुआ, कैसे वो लोग जो है जो एक मांगने वाले और याचक के रूप में आए थे और कैसे अब राजा हो गए और अब मारने लगे। और अब लोग जो जाके औरंगजेब से शिकायत करेंगे, गायक क्या कहता है, दुहाई है दुहाई, गायिका भी कहती है दुहाई है सरकार, विदूषक मार मार के भूसा भर दिया आलमपना, औरंगजेब कौन हो तुम। अब देखिए पात्र कितने सारे आ रहे हैं, शाहजहाँ, जहांगीर, बहादुर शाह जफर, तुरंत तुरंत जो है इसने तो खूब सारे पात्र चाहिए हमको इस नाटक को करने में, या कम पात्र हो तो वेश बदल के जल्दी आए। हम लोग सौदागर हुजूर फ्रांसीसी व्यापारी यहाँ तिजारत करने आए थे, लेकिन जालिम अंग्रेज़ों की वजह से हम तिजारत करना मुश्किल हो गया है। पुर्तगाली व्यापारी, अंग्रेज़ हमारे माल लूट लेते हैं, जहाज़ लूट लेते हैं। फ्रांसीसी, हमारा महंगा माल बेचने के लिए मजबूर करते हैं। अंग्रेज़ व्यापारी कहते हैं बाजार की कीमत तय करेंगे। अरबी व्यापारी कहता है ये। पुर्तगाली व्यापारी, जो उनकी बात नहीं मानता उन्हें सरेआम कोड़ों से पीटते हैं या फिर कोठी में बंद करके भूखों मार देते हैं। हमारा सदियों से जमा जमाया व्यापार चौपट हो रहा है, अंग्रेज़ के जुल्म से हमें बचाएं। औरंगजेब, अंग्रेज़ सौदागरों की शिकायतें काफ़ी दिनों से हमारे पास आ रही है, उनकी गुस्ताखी अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अंग्रेज़ों की सभी कोठियाँ जब्त कर ली जाए और उन्हें हिंदुस्तान के बाहर निकाला जाए। औरंगजेब क्या डिसीजन लेता है कि अंग्रेज़ों की बड़ी शिकायतें आ रही है, ये लोग हद से ज़्यादा जो है वो सत्ता का अपना दिखाने लगे हैं, इन सब की कोठियाँ जब्त करो और इनको बाहर निकालो। अब दृश्य बदल जाता है 10वां दृश्य फिर से लिखिएगा आगे। औरंगजेब ने सूरत और विशाखापट्टनम आदि कई स्थानों पर अंग्रेज़ों की कोठियाँ जब्त कर ली और उन्हें निकाल बाहर किया, बम्बई को भी घेर लिया। लेकिन अंग्रेज़ बहुत मक्कार थे, वे औरंगजेब के कदमों में जा गिरे, कान पकड़कर गुस्ताखियों के लिए माफ़ी मांगी और आगे से नेक चलने का वादा किया। औरंगजेब ने इस पर विश्वास करते हुए उन्हें बख्श दिया। वही जो हमारी भारतीयों की आम प्रवृत्ति है, कोई रोते हुए आया, कोई आंसू बहाए, किसी ने दया वया दिखाई, बस हम तो तैयार बैठे हैं, तुरंत हम उसको अगले को माफ़ करते हैं। और वो अगला आदमी फिर पृथ्वीराज चौहान का क्या करता है आप जानते ही हैं, या किसी और का भी, हमारे तमाम राजाओं या हमारी सत्ता में चाहे कोई भी रहा, औरंगजेब और चाहे कोई भी रहा, उसने जब सामने वाले को छोड़ दिया, बख्श दिया, और उसके बाद अगला जो है वो शासन का अधिकारी बनकर बैठ गया। तो अंग्रेज़ों की कोठियाँ जब्त की, उनको बाहर निकाला, बम्बई से भी उनको मुश्किल कर दिया औरंगजेब ने। लेकिन अंग्रेज़ों को पता चल गया आज हम कमज़ोर हैं, तो कमज़ोर हो तो पैर पकड़ लो, तब अभी औरंगजेब के बाद में दिखाएंगे इन्हीं के बहादुर शाह जफर को। औरंगजेब के ज़माने में मुगल साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर था, किंतु उसके विनाश के बीज भी बोए जा चुके थे। सन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही दिल्ली के शाही दरबार का दबदबा घटना शुरू हो गया। चारों ओर छोटे छोटे साम्राज्य टूट कर अलग होने लगे और अलग सूबों के सूबेदार कहने को तो दिल्ली सरकार के कंपनी के हिस्सेदार और छोटे बड़े मुलाजिम मालो माल हो गए। अंग्रेज की औरंगजेब की मृत्यु के ठीक 50 साल बाद 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को प्लासी की लड़ाई में पराजित कर बंगाल में अंग्रेजी राज्य की नींव रख दी। और इसके 100 साल के अंदर अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत में फैल गई। दिल्ली का आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर दिल्ली के लाल किले में सिमट कर रह गया। यानी उस औरंगजेब ने जो बेचारे ने एक मौका दिया था, उससे ये हुआ कि ये लोग दोबारा से शक्तिशाली इतने हो गए कि इन्होंने अपने इतिहास के विद्यार्थी आप रहे हैं, काफ़ी जानते हैं इतिहास, कि उसके बाद इन्होंने प्लासी के युद्ध में, जब बंगाल उस समय बहुत बड़ा एक वो ताकतवर राज्य था और वो वहाँ का अलग वो था, तो उसको कब्जा करने के बाद फिर उनके जो है इतनी स्थितियाँ वैसी नहीं रही। और उस समय फ़ौज भी क्या होती थी ना कि जुड़ती जाती थी, ये पैसा देते जाते थे, लोग सिपाही भर्ती होते जाते थे, तो अपने ही लोग थे जो सिपाही इनकी ओर से लड़ते थे, ये तो इतनी संख्या में थे भी नहीं। और इसी स्थिति के कारण जो है हमारा जो है ये भविष्य हुआ। फिर 11वें दृश्य में गायक गायिका आते हैं, बीच बीच में गीत बहुत हैं इस नाटक में। अगर आप भाषा शैली वाला प्रश्न आए तो ये बहुत अच्छे से लिख सकते हैं आप कि
प्रयोगात्मक नाटक होने के कारण और गीत संगीत का काफ़ी निर्देशक ने इस्तेमाल किया है। बीच बीच में गाने जो है, और लगभग सभी लोग नाटकों में करते हैं गीत संगीत का इस्तेमाल, कोई कम करता है कोई ज़्यादा। तो अब गायक गायिका 11वीं दशे में पूरा एक गीत है जो एक तरह से सच्चाई का एक सच बताता है हमको। व्यापार करने आए थे वो राज पा गए, हिंदुस्तान का तख्त और ताज पा गए। शेरो शायरी की तरह गीत है। आए थे व्यापार करने, राज मिल गया, तख्त मिल गया, ताज मिल गया। सौदागरों के भेष में जो भेड़िए घुसे, फिर देखते ही देखते सब कुछ हड़प गए। आपस की फूट ने हमें बर्बाद कर दिया, गफलत ने हमारी हमें बेआब कर दिया। पाँवों में पड़ी बेड़ियाँ, गुलाम हम हुए गोरों की हुकूमत के मोहताज। खुद राजा थे और जब दूसरा राजा बन जाता है तो आप उसके मोहताज हो जाते हैं, और आपस की लूट ने हमें बर्बाद कर दिया। ये तो हमारा पूरा रहा है सिस्टम। गद्दारों ने लिखा अजी इतिहास एक नया, चांदी के चंद टुकड़ों पे ये मुल्क बिक गया। जयचंद मीर जाफरों से देश है भरा, आस्तीन के इंसाफों को पहचानो तो जरा। ये साहित्य की ताकत है कि लेखक केवल उस दौर की बात नहीं कर रहा है, वो समझा रहा है। इशारों इशारों में कह दिया उसने, मीर जाफर और जयचंद को अभी भी समझ लो, समझ आओ। साहित्य जब जिस दौर में भी लिखा जाता है वो उस दौर की कहानी तो होती है, पिछली कहानी भी होती है, और आगे आने वाली जो कहानी है वो भी साहित्य जो है पूरी तरह से दिखाता है। बंगाल क्यों गया रे, पंजाब क्यों गया, दक्षिण में मराठों का बुरा हाल क्यों हुआ। दिल्ली के शाह आलम को वो कौन डस गया, टीपू की जो तलवार थी वो कौन ले गया। गोरों की साजिश है अब गद्दारों का करम, फिर मुल्क का क्या होगा अब काहे का भरम। व्यापार करने आए थे वो राज पा गए, हिंदुस्तान का तख्त और ताज पा गए। बहुत ही जो है विश्लेषणात्मक गीत राइटर ने लिखा है, सुशील कुमार सिंह जी ने, और एक तरह से हमारा इतिहास इस गीत में उन्होंने पिरो दिया है कि हमारे यहाँ की गद्दारी नहीं होती तो ना टीपू सुल्तान हारता, ना पृथ्वीराज चौहान हारता, ना कोई दूसरा राजा हारता, और ना बंगाल जाता, ना पंजाब जाता, ना महाराष्ट्र जाता। और जो लोग व्यापार करने आए थे वो राजा बन के बैठ गए। हमारी गफलत के कारण, हमारी जो अविश्वास और लालचीपन ईर्ष्या जो थी, उनसे हम भेड़ियों में गुलाम बने। तो ये जो बात है उसके कारण जो है हिंदुस्तान जो है वह आज भी उसमें परेशान है उन चीज़ों से। आगे और बात करेंगे, आज के लिए